नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9वीं क्लास के गणित विषय के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुजें ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के सम करने से पहले हमें इनकी बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं त्रिभुजों के बारे में, आज उनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। त्रिभुज, त्रि मैंने तीन और भुज मैंने भुजाएं। एक ऐसी आकृति जिसकी क्या हो, तीन भुजाएं हों, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राई मीन तीन और एंगल्स मीन जिसके तीन एंगल हों, जिसके तीन कोण हों। ठीक है, तो हम भुजाओं से भी और एंगल से भी अलग अलग जो प्रकार की हमारे पास त्रिभुज बन सकती हैं, ट्रायंगल्स बन सकती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम भुजाओं के हिसाब से बात करें, अगर हम भुजाएं के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास आती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं क्या हों, समान हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी हमारे 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर होगी। सारी भुजाएं समान है, इसलिए हम इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज में सारे कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, 180। तो यहाँ पे हमारे पास सारे जो कोण होंगे वो 60-60 डिग्री के होंगे। किसी भी समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये भी अपने हमारे पास जो हमने थ्योरम की थी, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, वहां से ये सिद्ध हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे कोण बराबर हैं। इसके बाद हो सकता है कि सारी भुजाएं ना बराबर हों, केवल 2 भुजाएं बराबर हों। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मैंने समान, द्वि मैंने 2, बाहु मैंने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, वो हमारे पास क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। तब क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजा बराबर हैं, समान है 2 भुजाएं, इसलिए क्या कहलाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें भी एक खासियत ये है कि जो हमारे पास भुजाएं समान हैं, उनके सामने के कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, देखिए इसके सामने का कोण, अगर मान लीजिए हम बात करें कि त्रिभुज ABC का अगर मैं नाम दे दूं, यहाँ पे AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो हमारे पास कोण AB के सामने की का कोण कौन सा बनेगा, कोण C, और AC के सामने का कोण कौन सा है, B। तो कोण C बराबर है कोण B होता है। ठीक है, ये इसके साथ के साथ मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। कोण कुछ भी हो सकता है, ये 70-70 हो जाए, ये 40 रह जाए, ये 50-50 हो जाए, ये 80 हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट समबाहु त्रिभुज में सारे कोण क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये हमारे पास सेकंड नंबर की समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास विषम बाहु। जरूरी नहीं है इसमें सारी भुजाएं बराबर थी, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, एक भी भुजा ना बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु, सारी भुजाएं अलग अलग हो गई,
मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। इसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर नहीं है तो सारे कोण भी अलग अलग होंगे, कोई कोण बराबर नहीं होगा, सारे कोण अलग अलग होंगे। ये हमारे पास किससे है? भुजाओं से। भुजाओं से 3 हमने त्रिभुज बना दी। अब अगर हम कोण के हिसाब से बात करें, कोण के हिसाब से, कोण के हिसाब से हमारे पास एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमें पता है 180 डिग्री होता है, और हमें यह भी पता है कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से, दो कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते, दो कोण 90 डिग्री भी नहीं हो सकते, क्योंकि 90-90 अगर हमने दो कोण 90 + 90 कर दिया तो तीसरा कोण क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें एक कोण 90 का हो सकता है, 90 से कम भी हो सकते हैं, एक कोण 90 से अधिक का भी हो सकता है, लेकिन दोनों कोण 90 या 90 से अधिक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कोणों के हिसाब से पहली जो हमारे पास त्रिभुज बनती है वो बनती है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपके सारे जो कोण हैं, सारे कोण 90 डिग्री से कम मिलेंगे आपको। मान लीजिए एक हमारे पास हो गया 40 हो गया, एक हमारे पास हो गया 80 हो गया, और एक हमारे पास 60 डिग्री हो गया। 40, 60, 100 और 80, 120 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। 5th नंबर पे हो सकता है, देखिए हम जो क्राइटेरिया अभी लेके चल रहे हैं वो 90 डिग्री का है, या तो 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से अधिक सारे नहीं हो सकते। एक 90 डिग्री का अगर हो, अगर मान लीजिए एक 90 डिग्री का हो, एक हमने 90 डिग्री का ले लिया, बाकी जो दोनों हम दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो वो कहलाती है हमारे पास समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक कोण इसमें 90 डिग्री का हो जाएगा। ये, इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ये 45-45 भी हो सकते हैं, ये 60-30 भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने 60 डिग्री ले लिया, ये मेरा 30 डिग्री हो गया, तो 60 और 30 90 होगा। ठीक है, तीनों कोणों का जोड़ तो हमने 180 बनाना है। तो समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मीन्स एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, एक कोण 90 डिग्री से। मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई त्रिभुज है, तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। मान लीजिए ये 120 डिग्री ले लिया मैंने, तो ये 30 डिग्री ले लिया, ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, 20 और 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास 3 जो त्रिभुजें थी वो हमारे पास भुजाओं के हिसाब से हो गई, और 3 कोण मतलब एंगल, अगर हम हिंदी की बात करें हम इसको त्रिभुज बोलते हैं भुजाओं से, और इंग्लिश में बोलें तो एंगल के हिसाब से होगी, जिसके 3 एंगल हों। ये हमारे पास त्रिभुजों के बारे में मेन बेसिक सी जानकारी आ गई है। अब यहाँ पे और बहुत सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हम अगली वीडियोज़ में चेक करेंगे। मेन हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो अगली वीडियो में मैं जितने भी सर्वांग समता नियम हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।